बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम टुडे में आपका मेज़बान अल्लामा सैयद खालिद आज़ाद हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो तलाक़ का है। किस फ़िक़्ह में कैसे तलाक़ होती है और जो हमारे जय्यद उलमाए कराम हैं वो आपको सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ इस टाइम हैं मुफ्ती मोहम्मद रुमैस ख़ान अयूबी, मुफ्ती आज़ाद कश्मीर हैं। दूसरे हमारे मौलाना हैं मौलाना राय ज़फ़र अली, जामिया बाकर उलूम के। तीसरे जो हैं हमारे मौलाना हैं याहिया आरिफ। जनाब मुफ्ती साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं, ये जो तलाक़ का मसला है ये फ़िक़्ह हनफ़ी में इसके मुतालिक रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि डेसोलेशन ऑफ मैरिज के तरीक़े कितने हैं इस्लाम में। ठीक। जब तक आप किसी चीज़ की बैकग्राउंड को नहीं समझा सकेंगे उस वक्त तक उसकी ब्रांचेस का आपको पता नहीं चल सकता। इस्लाम में निकाह जो है वो एक सोशल कंट्रैक्ट है। सोशल कंट्रैक्ट कम इबादत भी है, सोशल कंट्रैक्ट भी है। हर कंट्रैक्ट को तोड़ने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। उनमें जो निकाह है उसके मंदरजा ज़ैल तरीक़े हैं। नंबर 1 तलाक़, नंबर 2 ज़िहार, नंबर 3 लियान, नंबर 4 इर्तिदाद और नंबर 5 मौत, नंबर 6 फ़स्ख़। इन 6 तरीक़ों से शादी डिज़ॉल्व हो जाती है। उनमें से एक तरीका यह है जिससे शादी कंप्लीटली डिज़ॉल्व नहीं होती, जुज़वी तौर पर डिज़ॉल्व होती है, और वो है मौत। बाकी इस पर तफसील से बाद में बात करेंगे। तलाक़ जो है उसका जो शरई तरीक़ा है, जो क़ानूनी और इस्लामी तरीक़ा, जो मसनून तरीक़ा है, वो है तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, कि हर महीने में हर मेंस हर हैज़ के बाद एक तलाक़ दी जाए, ताकि ड्यूरिंग द मंथ मुमकिन है उनकी कोई सुलह सफाई हो जाए, फिर न हो फिर दूसरे महीने, फिर न हो फिर तीसरे महीने। अलबत्ता अगर कोई शख्स तलाक़ दे देता है बैक वक्त तो उसका क्या हुक्म है, यहाँ डिफरेंसेस पैदा होते हैं हमारे और अहले हदीस मकतब फ़िक्र और शरई मकतब फ़िक्र के दरमियान। ये मुकाम चूँकि टीवी का हमने मसाइल बताने हैं, ये मुनाजरे की जगह नहीं है कि हम दलाइल के अंबार लगा के एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करें। हमने अपने मौक़िफ़ बयान करना, दैट्स इट। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि सुन्नत तलाक़ तो ये है कि उसको इद्दतिहिन्ना, हर मेंसेस के बाद एक तलाक़ दी जाए, उसके बाद न सुलह हो तो चलिए जाएँ घर। लेकिन अगर कोई शख्स इस बिदी तलाक़ का इर्तिकाब करता है, हम इसको तलाक़ बिदी कहते हैं, और हम मानते हैं कि जो शख्स बैक वक्त 3 तलाक़ें दे के ये बमबारी करता है बीवी पर, ये उसने गुनाह का इर्तिकाब किया। लेकिन हमारे यहाँ ये गुनाह इफ़ेक्टिव है बाई लॉ। उसकी मिसाल जो अब हर शख्स ये सोचेगा, सवाल करेगा, जी जब ये गुनाह है, गलत बात है, तो ये इफ़ेक्टिव क्यों है? इसकी 2 किस्में हैं। बिलफ्ज़तिन वाहिदा, वो कहता है जाओ तुम मुझ पर 3 तलाक़ हो। एक ये कि वो कहता है तुम मुझ पर तलाक़ तलाक़ तलाक़। जब वो कहता है तलाक़ 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 बिसलासत अल्फाज़िन, ये आइम्मा सलासा के नज़दीक वाक़ हो जाती है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी आइम्मा अहले सुन्नत में से। और अगर बिलफ्ज़तिन वाहिदा कहता है तो इसमें इख्तलाफ, इसमें अहनाफ के यहाँ वाक़ हो जाती हैं और मवालिक और शवाफ़े के यहाँ बिलफ्ज़तिन वाहिदा 3 वाक़ नहीं होती। हमारा मौक़िफ़ ये है कि शराब हराम है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई भी ये अफ़यून है, भंग है, चरस है। और नाज़रीन और हाज़रीन और सामीन, हम शुक्रगुज़ार हैं A+ TV के और जनाब अल्लामा खालिद आज़ाद के कि उन्होंने इस नाजुक और बहुत अच्छे मौजू पर इज़हार ख़याल की दावत दी। हमारे साथ एक शिया आलिम दीन भी हैं, एक अहले हदीस आलिम दीन भी हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी फ़िक़्ह इस वक्त जो फ़िक़्ह हनफ़ी है उसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। तो बात यह है कि शराब पीना हराम है, और किसी के यहाँ भी ये हलाल नहीं है, न शिया के यहाँ, न देवबंदियों के यहाँ, न बरेलवियों के यहाँ, न अहले हदीसों के यहाँ। ये वो हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जिस पर सबका इत्तेफाक है मुसलमानों के अंदर। लेकिन अगर कोई शख्स शराब से रोज़ा अफ्तार कर ले
تو آپ اس کو مفطر کہیں گے یا نہیں؟ ایک بندہ بدبختی ہے اس کی، عین اذان ہوتی ہے اور اذان کے وقت وہ چسکی لگا لیتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے، لیکن کیا شراب کے گھونٹ سے افطاری کا عمل واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر ایک کہے گا عمل واقع ہو جائے گا۔ اس کا شراب پینے کا گناہ الگ ہے، لیکن عمل واقع ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی خدا کی قسم میں خالد آزاد صاحب سے بات نہیں کروں گا، لیکن وہ آ کے آپ سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو کیا جھوٹ بات میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ جھوٹ بولنا حرام ہے، بٹ جھوٹ بات میں شامل ہے، بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارا موقف یہ ہے کہ بلفظۃ واحدہ ہو یا فی آن واحد بالالفاظ ثلاث، ایک وقت میں یا 3 لفظوں میں جب طلاق دیتا ہے تو بدعی ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کو یہ بم نہیں گرانا چاہیے، لیکن اگر اس نے گرا دیا تو اس سے عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب لا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی اور بندے سے اپنی مرضی سے شادی نہ کرے اور وہ بندہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے، دیر نو پری پلاننگ، یہ نہ ہو تو اس سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارا ایک کال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، سمن بات کر رہی ہوں مظفر آباد سے۔ جی جی سر یہ ان سے مفتی صاحب سے ایک کویسچن کرنا چاہتی ہوں۔ جی 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 کریں۔ میری شادی ہوئی تھی اگست 2010 میں، جی جی اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے 27 ڈیز کے بعد۔ اچھا جی، تو ابھی تک نہ تو وہ کوئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی کچھ ان سے ایسی بات ہے، تو میں شرعی لحاظ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان سے کہ کیا کچھ ایسے ہے جو ڈائیورس کے بارے میں اگر کوئی بھی